Introducing my guest this evening. This is going to be a 20-minute chat, gentlemen. Thank you very much. Rohan Gupta, national spokesperson of the BJP. Lieutenant General Sanjay Kulkarni is a defense expert joining us on the broadcast. Pratikit Pain is a geopolitical analyst. Hi, Pratikit. Thank you. Sanjeev Kaushik is a political analyst. Will be speaking on behalf of the Congress Party. And Kapish Srivastav, spokesperson of the Samajwadi Party, joining us on the broadcast as well. Gentlemen, as I said, it's a 20-minute discussion. Please keep your arguments and statements short and crisp. संजीव कौशिक जी, हमने सुना अभी कांग्रेस के अजय राय को, जो अपने आप को बनारस के एमपी बोलते हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड एमपी, कि बार बार ऐसा क्यों है कि फोर्सेस सामने आके सवालों का जवाब दे रही हैं। भाई आज पता है ना उन्हें कि एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन एयरफोर्स की। एयर चीफ से सवाल पूछा गया, एयर चीफ ने जवाब दिया। सवाल क्यों पूछा गया? क्योंकि हमारी ऑपोजिशन जो है बार बार शक करती है कि कितने इंडियन प्लेन्स, कितने रफाल्स को गिराया पाकिस्तान ने। अब अगर एयर चीफ जवाब दें तो आपके नेता बोलते हैं अरे ये बार बार आके बोल रहे हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। आप जरा मुझे समझाइए और हमारे व्यूअर्स को समझाइए क्या गड़बड़ है। क्या सरकार देश नहीं है? सरकार से सवाल विपक्षी पार्टियां यदि पूछती है तो उसका मुकम्मल जवाब सरकार को ही देना चाहिए। अग्री। हमेशा हम देखते रहते हैं कि सरकार से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कभी सेना को आगे करती है, कभी खिलाड़ियों को आगे करती है और उसके पीछे छुप करके ये कहती है कि ये राजनीति कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों तक सदन चला था। सवाल क्या था? विपक्षी पार्टियां यही तो पूछना चाह रही थी कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या खोया और क्या पाया। ये राष्ट्र को जानने का अधिकार है। एक आम नागरिक होने के नाते मुझे भी ये जानने का अधिकार है। हाँ। हमने ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सेना का हमारा पराक्रम इतना अच्छा था, शानदार था कि हमने घुस के मारा, जबरदस्त तरीके से मारा और नेस्तनाबूद कर देने वाले कंडीशन में मारा। हाँ। दोबारा उठ न पाए उस कंडीशन में भी मारना चाहिए था। लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी अब प्रोसेस में है या अभी स्टॉप है, ये भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो देश की विपक्षी पार्टियां जिसके साथ 60% जनता है वो यदि जानना चाहती है कि आखिर हमने क्या खोया, हमने जो खोया उसके बारे में हम बात करने में क्यों घबराते हैं। तो आपके एयर चीफ तो बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं खोया। नहीं, हमें एयर चीफ से कोई मतलब नहीं है। वो देश के एयर चीफ हैं तो वो बोलेंगे ही। हम तो सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो फिर किससे मतलब है? आपने सवाल पूछा कि कितने रफाल गिरे, एयर चीफ बोल रहा है कुछ नहीं गिरा। लेकिन अगर पाकिस्तान को मनोहर कहानियां गढ़नी है उन्हें गढ़ने दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि हमें एयर चीफ से मतलब नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए और बोले एक भी रफाल नहीं गिरा? इज दैट व्हाट यू वांट? आप भी उसी गेम का हिस्सा बन रही हैं यदि आप ये कह रही हैं कि हम सेना से सवाल पूछ रहे हैं। हम तो सरकार से 2 दिनों तक लगातार सदन में कार्रवाई चली। हाँ। 2 दिनों तक ऑपरेशन सिंदूर के गाथा गाए देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सेना ने तो जवाब दे दिया ना कौशिक जी। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि सेना तो पिछले 4 महीने से जवाब दे रही है, एयरफोर्स तो पिछले 4 महीने से जवाब दे रही है। अब आप मानने कोई तैयार नहीं है, उसमें कोई क्या करे? सांसद के प्रति जवाबदेही सदन है ना। हाँ। विपक्षी पार्टियों या विपक्षी एलओपी के प्रति जवाबदेह कौन है? सरकार है ना। सेना से हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? सेना ने तो जो किया वो प्रकरण, इससे पहले भी सेना शानदार काम कर रही थी, आज भी कर रही है और इससे आगे किसी की भी सरकार रहे सेना मजबूत रहेगी और घुस के मारेगी इसी तरह से। सेना पे तो कोई सवाल ही नहीं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार सेना को आके रिस्पॉन्ड टू दैट। रोहन गुप्ता, रिस्पॉन्ड टू दैट। श्रेया, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन। जब एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चीफ को, हमारे सेना चीफ को पूछा जाता है एक सवाल, उसका जवाब दे रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस को आपत्ति है। मतलब 2 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर पे पार्लियामेंट में डिबेट होती है, सारे सवालों का जवाब दिया जाता है। हर तरीके से हमने कैसे इस युद्ध को जीता, पाकिस्तान को कैसे हराया, पूरे विश्व के सामने चीजें हैं। ये भी साफ हो गया कि हमने कभी मध्यस्थता किसी देश के नहीं होने दी। पर जब आपके दिल में ही पाप है, आपकी नियत में ही खोट है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। श्रेया जी, मतलब शर्म आनी चाहिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव हो गया है कि जो भी देश के खिलाफ है उनके साथ वो खड़े हो जाते हैं। कोई ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ में लग जाती है। कोई कहता है मध्यस्थता की, कांग्रेस पार्टी उसके साथ में लग जाती है। अब सरकार का विरोध करने का काम है, पर देश का और सेना का विरोध तो मत करिए। जब सीडीएस ने कह दिया, जब पहले दिन से कहा कि हमने किसी की मध्यस्थता का स्वीकार नहीं किया, फिर भी आप उस पर अगर सवाल उठाते हैं तो पीपल ऑफ द कंट्री विल नॉट लीव यू। नहीं, गुप्ता जी, ऐसा है कि सारा कंफ्यूजन जो है सीडीएस का ही किया धरा है। सीडीएस गए थे शांग्रीला डायलॉग्स के साइडलाइन में, उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए
जहां पे उन्होंने ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो Just ये second, just second. मतलब इफ द ऑपोजिशन इज आस्किंग क्वेश्चंस, इट्स आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट द CDS has also Priya said. ji, after the Just a debate is done in parliament, Haan. where 2 days debate was done, opposition has enough time to ask all the questions and receive all the answers. Haan. After that, today, if there is a press conference of the army or navy and they answer anything and Congress party comments on that and we do debate on that, don't you feel that is shameful? That's what I'm saying. Yeah. That debate is Just a over. second. Why you are again commenting on that? He has answered the question which was asked at the press conference. Why Kaushik do ji you have wants to to comment and respond. show your Just a second. intent? कौशिक जी जल्दी से। देखिए केवल 10 सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कंफ्यूजन पैदा कहां से हुई। सीडीएस के बयान और जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में जिस तरह से कैप्टन शिव कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया कि शुरुआती दौर में 2 दिनों तक हमारे हाथ बंधे थे, हमें इंस्ट्रक्शन मिला था कि हमें किस तरह जगह पे कार्रवाई नहीं करनी है, सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है, वहां के नागरिकों पे कार्रवाई नहीं करनी है। बाद में वो बयान से पलट गई, ये अलग बात है, लेकिन इसी वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। एक तरफ तो सेना ये कह रही है कि हमने खुले हाथों से, सरकार कह रही है कि हमने खुले हाथ छोड़ दिए कि सेना को जो करना है वो कीजिए, और कैप्टन शिव कुमार कुछ और कह रहे हैं। सीडीएस ये कह रहे हैं कि शुरुआती 2 दिनों के अंदर में हमसे कुछ गलतियां हुई, गड़बड़ियां हुई, आप सेना पे भी सवाल उठा रहे हैं। विमान खोए। अरे सुनिए तो, हमने कुछ अपने विमान खोए, हमने उस सबक लिया उससे, और सबक लेने के बाद में हमने अपने लक्ष्य को ठीक है प्राप्त किया। कपीश जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सवाल उठाए क्यों रहे हैं? रुक जाइए कपीश जी, सवाल ये उठता है कि आप सवाल उठाए क्यों रहे हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड रीडिंग अ रूम। कुछ चीज होती है पब्लिक सेंटिमेंट, कुछ चीजों पे आपको अपनी सरकार को बैक करना है। आपको उनको आंख बंद करके बैक करना है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आपको अपनी सरकार पे भरोसा करना है, अपनी फौज पे भरोसा करना है, आंख बंद करनी है और कहना है कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। Only when it comes to national security. कहीं आप फेल तो नहीं? आप जो बार बार कह रहे हैं कि बार बार सेना आके बार बार ये सफाई क्यों दे रही है, कहीं बार बार आप लोग तो इस पैरामीटर पे फेल नहीं हो रहे हैं? That you are simply not reading public sentiment, at least on Operation Sindoor. देखिए एक बहुत स्पष्ट सी बात है, इस देश के अंदर जो विपक्ष है वो भी जनप्रतिनिधि हुआ है, तो पब्लिक ने ही चुन करके उसे बनाया है। सरकार जवाबदेह होती है हर प्रति। सरकार अगर उस सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, उसका वो जवाब ना दे या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आएगी तो आप कंफर्म कहां करोगे? और अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को आप कंफर्म करना चाहते हैं तो क्या आप सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या आप देश का विरोधी काम कर रहे हैं? ये कौन सी चीजें हैं? अरे इससे पहले भी हमारे जितने युद्ध हुए हैं, संसद के पटल पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हम लोग के बीच नहीं है, उन्होंने उठाते रहे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? और युद्ध में ये कौन सी चीज है भैया? एक तरफा थोड़ी ना होता है, युद्ध तो 2 तरफा होता है, दोनों तरफ से हानियां होती हैं। उसको स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब युद्ध गोइंग ऑन होता है तब अगर आप प्रश्न कर रहे हैं उस समय, तो निश्चित रूप से मॉरल पे असर पड़ता है हमारी सेना के। लेकिन अगर युद्ध आपने समाप्त कर लिया, एक तरीके से स्थगित किया हुआ, वो ना जाने कब तक चलेगा, टिल टू एंड उसका पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री को भी नहीं मालूम है कि ये युद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कब खत्म होगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो चक्कर इस बात का, जब स्टे है तो अगर आप क्वेरीज कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या? क्योंकि उसका भी कारण है, कंट्राडिक्शन है आपके बयान। क्योंकि मैं ये कह रही हूं, चलिए मैं मानती हूं कि सीडीएस की तरफ से कॉन्ट्रडिक्शन था उनके स्टेटमेंट पे, राइट, ठीक है। उसके बाद तो क्लैरिफिकेशन आ गया ना, आर्मी चीफ का भी क्लैरिफिकेशन आ गया, एयरफोर्स चीफ का भी क्लैरिफिकेशन आ गया, अगर और क्लैरिफिकेशन चाहिए था तो और क्लैरिफिकेशन आ गया। बट द पॉइंट इज, द लिमिटेड पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, पाकिस्तान कैन से व्हाट इट वांट्स टू से। 10 जेट्स डाउन, 7 जेट्स डाउन, 5 जेट्स डाउन, रोज उनका नंबर बदलता है। डोनाल्ड ट्रंप कैन से आई मीडिएटेड, आई मीडिएटेड, आई मीडिएटेड, 50 बार उन्होंने बात बोल दी है। माय पॉइंट इज, उनको बोलने दो वो जो बोल रहे हैं। They are the enemy camp. हमारी ऑपोजिशन तो एनिमी कैंप नहीं है। So why are they parroting what Pakistan is saying and what Donald Trump is saying? That is my simple point. कपेश जल्दी से कहना चाहता हूं मैं एक ये चीज कहना चाहता हूं, मनोहर कहानियां तो वो चलाएंगे ही, क्योंकि आपके एनिमीज हैं, वो बढ़ा करके बताएंगे ही। हाँ। हमें उन पर बात ही नहीं करनी है। हमें जो बात करनी है वो हमारे डिफेंस स्टाफ ने मौके पे क्या बातें कही हैं और फिर क्या पलटी मारी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जनरल कुलकर्णी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सामने सब सही बातें आनी चाहिए। इसमें आर्मी फोर्सेस की कोई बुराई नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार उनकी हाथ बांधेगी कि हम पाकिस्तान को पहले ही बता देंगे कि साहब ऐसा है कि हम मिलिट्री उस पर, जनरल कुलकर्णी, हम तो केवल कम इन हियर करेंगे। The opposition's demand is saying, they are saying